आज सुबह से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनका अमला और अटॉर्नी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू में रहा हूँ। मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और उसके नतीजे में जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस निज़ाम में हमें इंसानियत की कोई रमक नजर नहीं आती थी, ना आती है अब, लेकिन इस तमाम दिन की तगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशखीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। तो ये इस हद तक पेशरफ्त है कि हम बिल्कुल तारीकी में थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि क्या हुआ, क्या माजरा था जिसके लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो ये बात हमारे सामने आएगी कि पिम्स अस्पताल ने क्या तशखीस की है, वहाँ क्या ऑपरेशन हुआ या प्रोसीजर हुआ, क्या टीके लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक है, ख़ानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है, नहीं है, किस डॉक्टर को उनको देखना चाहिए, उनका इलाज मज़ीद करना चाहिए। ये तमाम फैसला जो है ये करने का इस्तेकाक इमरान खान साहब का ख़ानदान रखता है, उनके ज़ाती मालिज रखते हैं और उस हवाले से मज़ीद जो कार्रवाई है ज़ाती मालिजीन की खान साहब तक रसाई के हवाले से वो की जाएगी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद। लेकिन जो असल मामला था जिसके लिए हम अडयाला भी आते रहे हैं, बहनें आती रही हैं, रुफ़का आते रहे हैं खान साहब के, वो उनकी नाहक कैद का है और उस नाहक कैद के दौरान उन तक रसाई का है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, सियासी मुकदमे हैं, इन मुकदमों को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, इन झूठी सज़ाओं को ख़त्म होना चाहिए और उन तक इस दौरान जब तक ये मुकदमे ख़त्म नहीं किए जाते, जो उनका हक है, कानूनी आइनी हक है कि उनको रसाई हासिल हो, उनके ख़ानदान को, उनके वकला को, उनके रुफ़का को उन तक रसाई हासिल हो, इस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो हमारी जद्दोजहद जारी है। आज हमने यहाँ एक मुज़ाहरा किया, अखलाकी एक मुकदमा लड़ा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लाए अमल अब हमें अपनाना है, इसके लिए आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग होगी और तवातुर से पिछले चंद हफ्तों के दौरान पॉलिटिकल कमेटी जो पीटीआई की है वो मिलती रही है, गुफ्तगू होती रही है, फैसले होते रहे हैं और आज ही हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो मशरान हैं, जो लीडरान हैं, अल्लामा नासिर यहाँ मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने लाए अमल तश्कील देने का जो आखिरी हक है वो इन मशरान को दिया है, अल्लामा नासिर को और महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो इनकी मुशावरत से पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी आगे का लाया अमल तय करेगी। हम बिल्कुल नहीं मानते इस सूरत हाल को। रिपोर्ट मिलना, मेडिकल रिपोर्ट मिलना ज़रूरी है, जो तारीकी है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उसको दूर करना ज़रूरी है, लेकिन ये रिपोर्ट कोई हमारा मतमाए नज़र नहीं थी। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए जिसको कोई तकलीफ़ लाहक हुई है। लेकिन असल मामला इस मुल्क में जो जबर का निज़ाम है, जो फस्तायत का निज़ाम है, उसको दूर करने का है। उसके लिए हम खड़े हुए हैं, हम खड़े रहेंगे। हमारी कोशिश, हमारी तगोदौ, हमारी तहरीक जारी रहेगी। वो हमने किस तरीके से आगे बढ़ानी है उसका फ़ैसला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। अचकज़ई साहब करेंगे, अल्लामा नासिर करेंगे, हमारी मुशावरत उसमें शामिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपके भी बुनियादी इंसानी हुकूक है। हर इंसान के जो पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तान के आइन में उसके हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको प्रैक्टिस करना उसका हक है और उनके रास्ते में रुकावट डालना और उनको ख़त्म करना ये जुल्म है, सारा जुल्म है। हम पर जो इस वक्त निज़ाम हाकिम है वो जालिम निज़ाम है। जालिम हमेशा नाअहल होता है। खुदावंद मुताल की तरफ से भी इसको इजाज़त नहीं है पर हुकूमत करे। पाकिस्तान का आइन में लिखा है हकमत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ये इक़्तिदार अमानत है इनके पास। क्या ये अमानत जिन्होंने कब्जा कर ली है, इनको हक है कि इस तरह के लोग हम पर हुकूमत करें? खुदा राजी है हमारे पर ये मुसल्लत हो? ये गासिब हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हर लिहाज से गैर इंसानी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है और जालिमाना है। लिहाजा खान साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 90% से ज्यादा आवाम और दुनिया में लोग, फकत पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में हर बाज़मीर और हुर्रियत पसंद इंसान
جو چاہتا ہے کہ ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر ایک بہترین سسٹم آئے اور ایشیا ترقی کرے، وہ خان صاحب کے بارے میں اس کے کنسرنز ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے. لہذا خان صاحب کو جیل میں بند رکھنا، ان کے حقوق پامال کرنا اور اس طرح کے انتہائی ڈرٹی پریکٹسز کرنا جن کی کوئی بھی باشرف انسان جس کے اندر وقار ہو، وجدان ہو، انسانیت ہو، وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا. اس لیے قابل مذمت ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ یہاں بیٹھے رہیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی مشکلات حل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، یہ انصاف دینے والا نہیں رہا ہے. کورٹ کے حکم کے باوجود، آرڈرز کے باوجود، منگل کو فیملی بیٹھتی ہے، جمعرات کو چیف صاحب آتے ہیں، سی ایم صاحب آتے ہیں، لیکن ملاقات کرنے نہیں دیتے، حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دن دہاڑے. یہ وہ لوگ ہیں جو دن دہاڑے بے شرمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتا ہے. اس لیے میں ایک دعا کرتا رہتا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے مخالف، اس سے دشمنی کرنے والے لوگ کمینے اور حقیر لوگ ہوں. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا. باشرف، بہادر، شجاع مخالف ہونا تو مخالفت کا مزہ بھی آتا ہے. اس وقت ہمارا پاکستان آپ دیکھ لیں، KPK کو دیکھ لیں، پاکستان پورے کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، بچے عورتیں جیلوں میں ڈالے ہوئے انہوں نے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کا بھی پیکاٹ کے ساتھ گلا گھونٹا گیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس فسطائیت، ظلم، جبر، استبداد کے خلاف صدا بلند کرتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز عوامی جدوجہد کے ذریعے ہی ہم نظام کو اٹھائیں گے اور یہ ڈھہ جائے گا، انشاءاللہ نہیں چل سکے گا. یہ اپنے بوجھ تلے بھی دب رہا ہے. تو آج جو بھی یہاں پریکٹس ہوئی ہے الحمدللہ یہ آزادی کے لیے ہے، حریت کے لیے ہے، حقوق کے لیے ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پاکستان سے دشمنی ہے، پاکستان فیڈریشن سے دشمنی ہے، پاکستان پر حملہ ہے. اس لیے عمران خان ہی وہ ایسٹ ہے جو پاکستان کو باقی رکھ سکتا ہے، صوبوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. فیڈریشن کی بقا کا تعلق ہی عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا کوئی بندہ بھی جمع کرنے والا نہیں ہے پاکستان کو. اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی خاموش نہ رہیں، بولتے رہیں. اللہ بھی چاہتا ہے کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں فریاد بلند کریں. خدا کا پسندیدہ ہے اس عمل کو. لہٰذا آپ ہم سب کا حق ہے، ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں. ابھی انشاءاللہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور وہاں فیوچر کے حوالے سے، آئندہ کے حوالے سے کیا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ وہاں فیصلہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو کل ہم اڈیالہ جیل رات کے 3 بجے تک رہے، آج صبح تقریباً 10 بجے سے ابھی تک یہاں پر ہیں. اور اس سے پہلے جو ہماری ملاقاتیں بند ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ سیاسی ملاقاتیں بند ہیں، لیکن یہ 2 دن ہماری تمام سٹرگل جو ہمارے لیڈر کے ساتھ، جناب عمران خان کے ساتھ، جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا وہ تاحیات چیئرمین ہے، ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کے صحت کے حوالے سے جو انہوں نے غفلت کی ہے، انہوں نے طبی دہشت گردی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر، اس کے ذاتی ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر ان کو ایک اسپتال لایا گیا، اور وہاں پر ایسے اسپتال جہاں پر اس کے مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور وہاں پر علاج ہوتا ہے. پھر 5 دن قوم سے یہ بات چھپائی جاتی ہے، ان کی فیملی سے بات چھپائی جاتی ہے، ان کے ذاتی ڈاکٹرز وکلاء سے وہ بات چھپائی جاتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وزراء، وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان کا اپنا وزیر ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ان کی باتوں کا تمام یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، نہ ہم اعتماد کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کل سے یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے ملیں. وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، وہ صرف ان سے ملیں گے، وہ قوم کو، پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کو کنسرن ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے تشویش کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے
गमज़दा है और इस मामले पर जो कौम से छुपाई गई थी उस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो वो कौम को वो डॉक्टर्स बता देंगे कि इमरान खान साहब की ये हालत है, इस हालत में उनको जेल लेके गए, उससे पहले उनके साथ ये हुआ है, इस वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत थी और अभी जो है उनकी ये हालत है। लेकिन बदकिस्मती से ये निज़ाम तकरीबन मफलूज हो चुका है, इतना बेहिस हो चुका है कि ना किसी इंसान की कदर करता है, ना किसी जमहूरी कुव्वत की कदर करता है, ना जो हमारी जमहूरी रिवायात है उनकी कदर करता है। एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल 2 रातों से वो रोड पर बिठाए रखा है, 2 दिनों से वो कभी एक जगह पर रोड पर बैठा होता है, कभी दूसरी जगह पर। एक तरफ एक वज़ीर आला के साथ ये सलूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक वज़ीर आला को जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज़ देकर पूरी दुनिया घुमाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में फेडरेशन के साथ भी ज़्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ज़्यादती है। ये नफ़रतों को बढ़ा रहा है, ये नफ़रतों को फैला रहा है और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ लेके जा रहा है जिससे फिर वापसी नामुमकिन होगी, फिर नुकसान सबका होगा। क्योंकि अवाम ने जब भी फैसले अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर नुकसान सबका होगा। तो इस वजह से हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बराए मेहरबानी आईन और कानून के दायरे में रहकर, अगर फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं, हम जदोजहद करते हैं, हम आपसे जो है मुकालमे करते हैं, हम अपनी जदोजहद रखते हैं, तो उसमें आप रहकर हमारी मदद करें आईन और कानून के दायरे में रहकर। फिर अगर सारे दरवाजे बंद किए जाएं और हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए तो यही आईन और कानून हमें फिर एहतजाज का हक देता है, पुरअमन एहतजाज का, और वो हक हम महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला उस हक को हम फिर इस्तेमाल भी करेंगे। अभी जो हमने कहा था कि डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए येस और नो में जवाब आएगा तो उसके बाद आगे का लाएअमल हम देंगे, तो वो नो है, हम डॉक्टर से नहीं मिलवाया जा रहा इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को। तभी हमने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास सेक्रेटरी जनरल साहब बुला चुके हैं। अभी हम जाएंगे पॉलिटिकल कमेटी में, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट अलामा साहब और इन नेशनल असम्बली अचकज़ई साहब ये भी पॉलिटिकल कमेटी में शिरकत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। हमारा जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो इंटैक्ट है और उसकी तैयारी भी जो है पूरे पाकिस्तान में हो रही है। इसके अलावा जो भी डिसाइड होगा पॉलिटिकल कमेटी में वो आपके सामने रख दिया जाएगा। और इस चीज़ से जो 2 दिन से हमारे साथ हुआ है इस पर हम शदीद मज़म्मत भी करते हैं और शदीद गुस्से का इजहार भी करते हैं और होश के नाखून लेने चाहिए।